नीतीश का परिवारवाद पर बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। तो देखिए ये बयान इस वक्त जननायक ने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। अब इससे समझा जा सकता है कि परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार किस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के खिलाफ थे कर्पूरी ठाकुर। जेडीयू का कर्पूरी जयंती पर इस रूप में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया जाना, उस पर हमला किया जाना। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा बयान दिया है। कर्पूरी जी के जाने के बाद रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया गया। देश भर में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से यह भी कहा गया, जननायक ने परिवारवाद को कभी आगे नहीं बढ़ाया, हमने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। जेडीयू परिवारवाद का समर्थन नहीं करती है। और ऐसे में यह बड़ा बयान इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सामने आया है। अब जरा सुन लीजिए नीतीश कुमार ने कहा क्या परिवारवाद को लेकर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया कि कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जिस परिवारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने कभी भी परिवार को आगे नहीं किया। उन्होंने परिवार के किसी सदस्य को, जिसमें हमने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, जिक्र करते हुए नीतीश कुमार नजर आ गए। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, परिवारवाद से हमला, क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार भी अब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, लालू प्रसाद के खिलाफ बोल रहे हैं? तौर पे देखिए, आज नीतीश कुमार के भाषण पे सबकी निगाहें थी और नीतीश कुमार ने दो तीन महत्वपूर्ण जो बातें कही वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने मन से कई ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत रत्न देने पर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की कि नीतीश कुमार की वजह से हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जब भाषण देने उठे तो उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार को बधाई दी बल्कि प्रधानमंत्री को भी बधाई दी। और एक दिलचस्प वाक्य भी सुनाया कि रामनाथ ठाकुर के पास तो प्रधानमंत्री का फोन आया, मेरे पास नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं भी आया, फिर भी मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करते हुए कहा कि कर्पूरी जी भी कभी परिवारवाद के पक्षधर नहीं रहे, वो हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे और मैं भी उनका अनुयायी हूं। मैं भी परिवारवाद का विरोध हमेशा करता रहा हूं और मैंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। तो ये सारा किस पर है, ये बेहतर समझा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही कि मैंने तो कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। अब मेरी दूसरी जो मांग है उस पर भी केंद्र सरकार ध्यान दे। यानी कि उन्होंने इशारों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र सरकार के सामने रख दी, जो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने अपने भाषण के दौरान लास्ट में खत्म होते होते जो महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे बिहार के हित के लिए जो भी फैसला लेना होगा मैं लूंगा, मैं आनंद नहीं लग रहा है कि ये बयान बहुत कुछ मिल रहे हैं? जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक नरमता जो है वो दोनों ही दलों के नेताओं में एक दूसरे को लेकर नजर आती है। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि जो बिहार के हित में होगा, जो बिहार के लोगों के हित में होगा, वही पार्टी करेगी, वही शीर्ष नेतृत्व करेगा। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि जो पार्टी के हित में होगा, जो बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही वो करेंगे। देखिए, कई बार तो कहा जाता है ना विभा कि अगर आप बयानों के कई अर्थ होते हैं और इस बयान को आप किस अर्थ में देखते हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब आज
कल देर रात से जब नीतीश कुमार का एक एक्स पर जो पोस्ट आया था और दोबारा उन्होंने जो पोस्ट में प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो केंद्र सरकार ने दिया है उसके लिए आनंद, आप हमारे प्रधानमंत्री को साथ बने धन्यवाद। रहिए, आप जी, हमारे साथ बने रहिए। असितनाथ तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। असित जी, बहुत स्वागत आपका। नीतीश कुमार ने इस कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया गया, सर्वोच्च सम्मान, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया और आखिर में ये भी कह दिया कि मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं, परिवारवाद मेरे सिद्धांतों में नहीं है, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता हूं, क्योंकि कर्पूरी जी भी ऐसा नहीं करते थे। विभा जी, एक बात लोकतंत्र में समझने की जरूरत है कि परिवारवाद कभी लोकतंत्र में जीत नहीं सकता। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई राजनीतिक दल चला रही हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य है, आप उसे टिकट बस दे सकती हैं, आप उसे वोट नहीं दे सकती, जितवा नहीं सकती। वोट देती है जनता, किसी को सदन में भेजती है जनता, और जनता जिसे चाहे चुनकर भेजे। ये परिवारवाद कैसे हो गया? ठीक, तो क्या आशीष जी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ये बात नहीं समझ पाए? मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार ये बात नहीं समझ पाए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता किसी को चुन के सदन भेजती है। कोई पिता अपने बेटे को सदन नहीं भेजता, कोई बेटा अपने पिता को सदन नहीं भेज पाता है। हाँ, वो टिकट बस दे सकता है, लेकिन चुनना आखिर होता है जनता को, और जनता जब तक जिसे चुन दे उसे आप परिवारवाद कैसे कर सकती है? यानी कि जो परिवारवाद को लेकर बार बार टीका टिप्पणी होती है, जो राजनीति उस पर की जाती है, वो अनुचित है, व्यर्थ है। मैं तो कह रहा हूं, लोकतंत्र में सदन भेजने का अधिकार सिर्फ जनता को है, वो जिसे चाहे चुनकर भेज दे, और वो जिसे चुनकर भेजे उसे आप परिवारवाद कैसे कहेंगे भैया?